विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के पीएम से की बात। फिलिस्तीनी पीएम से गाजा और वेस्ट बैंक की मौजूदा स्थिति पर की चर्चा। एस जयशंकर ने वेस्ट बैंक और गाजा में हालात पर जताई चिंता। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर आज रखी जाएगी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे आधारशिला। आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में स्थित है यह हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक आज। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम को बनाया गया है पर्यवेक्षक। गृह मंत्री अमित शाह का पटना दौरा। 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे अमित शाह। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे नाम। 6 जनवरी को पब्लिश होगा ड्राफ्ट। दिल्ली एआईसीसी में राजस्थान को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित सचिन पायलट और तीनों सह प्रभारी बैठक में रहे मौजूद। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। पीएम बोले, जनता से जो लूटा उसकी लौटानी होगी पाई पाई। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर। गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाई बीजेपी। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। चोमू सर्किल पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के घर 250 करोड़ से अधिक का कैश मिलने के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बांसवाड़ा दौरा। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। जगदीप धनखड़ का स्टूडेंट से संवाद कार्यक्रम। सच बेधड़क दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सफलता के 2 साल पूरे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सच बेधड़क परिवार को दी बधाई। अशोक गहलोत ने की सच बेधड़क के युवा फाउंडर और ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा के संघर्ष की तारीफ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मेहंदीपुर बालाजी में किए दर्शन। मीणा ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। जिस पर बालाजी महाराज की कृपा होगी, मोदी जी का आशीर्वाद होगा, वही सीएम बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद जोधपुर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर के कजरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत अधिकारी रहे मौजूद। शेखावत ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत आज से। देश भर के करीब 1400 खिलाड़ी लेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा। 10 से 17 दिसंबर तक होंगे ये गेम्स। चूरू में नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई में भ्रष्टाचार। फर्जी कूपन काटकर लगाई सरकार को शपथ। शहर में 9 इंदिरा रसोई पर गबन का आरोप। 5 संस्थानों पर 1-1 लाख का जुर्माना। ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई। डीग में कांस्टेबल के साथ मारपीट का मामला आया सामने। 10 से अधिक लोगों ने किया अचानक हमला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कराया बीच बचाव। मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से हुए फरार। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में ट्रैवल कंपनी के संचालक के साथ धोखाधड़ी का मामला। 20,000 लेकर फरार हुआ आरोपी। आदर्श नगर और कृष्णगंज थाने में सुनवाई न होने पर एसपी को शिकायत पर कार्रवाई की मांग की।
जयपुर के रेनवाल में फार्म के पौंड में गिरने से युवती की मौत। कृषि कार्य करते समय पौंड में गिरी युवती, ग्रामीणों की मदद से निकाला बाहर, डॉक्टर्स ने मृत किया घोषित। अलवर में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर सवार युवक की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त, ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, घर में घुसा अनियंत्रित डंपर, हादसे में महिला की मौत, 2 अन्य घायल। आक्रोशित लोगों ने एलएनटी में कार्य कर रहे मजदूर को चालक समझकर की मारपीट। जोधपुर में पेट्रोल पंप अनियंत्रित कार ने पेट्रोल पंप पर दूसरी कार को मारी टक्कर, कार की टक्कर के बाद बाइक को भी मारी टक्कर। पेट्रोल भरने आए लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। अलवर के थाना गाजी में हुआ हादसा, हादसे में 2 साल के नर बगेरे की हुई मौत। बगेरे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर दफनाया। बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी रूम में अज्ञात व्यक्ति बैग लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुआ बांसवाड़ा की ये वारदात, फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पाली के बाली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। इलाज के दौरान हनीराम चौधरी की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। अजमेर में सच बेधड़क की खबर का हुआ असर, श्रमिक का कान काटने का मामला खबर चलने के बाद दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने मारपीट और SC/ST के तहत दर्ज किया मुकदमा। धौलपुर के बाड़ी में होमगार्ड के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग, अपराधों पर लगाम के लिए विशेष प्रशिक्षण। 27 दिसंबर तक चलेगा प्रशिक्षण। माउंट आबू में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर, हिल स्टेशन बना सबसे ठंडा शहर। तापमान लुढ़कते हुए अब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों ने अलाव का लिया सहारा। मालोत्रा में जीएसटी टीम की अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई, 2 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को किया जब्त। 300 टन अवैध बजरी स्टॉक को किया जब्त। भिवाड़ी में 2 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। रीको और नगर परिषद के फायर कर्मचारी पहुंचे मौके पर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नहीं थम रहा कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला, 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। 15 साल की निकिता ने किया सुसाइड, कारणों की जांच में जुटी पुलिस। भिवाड़ी एसपी योगेश दादीश के निर्देशन पर अवैध शराब पर कार्रवाई। चौपानकी थाना पुलिस डीएसटी ने जब्त की देशी और अंग्रेजी शराब के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। जैसलमेर के लाठी में ऑनलाइन शिकायतों पर NHAI सक्रिय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद रोड लाइट के ठीक करने का कार्य शुरू। जागरूक लोगों ने NHAI के टोल फ्री नंबर पर करवा रखी थी शिकायत दर्ज। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के विरोध में बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिली 300 करोड़ से अधिक संदिग्ध राशि। हनुमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। डाक बंगले से पटेल सर्कल तक रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना के भ्रष्टाचार में आरोपों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कोटपुतली के विराटनगर मुख्य बस स्टैंड पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
टोंक के दूनी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल बैरवा ने किया निरीक्षण। विद्यार्थियों के साथ संवाद कर अध्ययन को लेकर किया जागरूक। प्राथमिक विद्यालय देवपुरा का भी किया निरीक्षण। डीडवाना में केंद्र सरकार का नवभारत साक्षरता अभियान। 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर होंगे साक्षर। सीबीईओ जगदीश राय ने असाक्षरों की कक्षाओं में जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य संपादन के दिए निर्देश। फतेहपुर शेखावटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 322 प्रकरणों का किया निस्तारण। लाखों का अवार्ड किया पारित। तालुका विधिक सेवा समिति सचिव संदीप कुमार मीणा और रीडर नवल सोनी ने दी जानकारी। नीम का थाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। कुल 363 प्रकरणों में 2 करोड़ रुपए के अवार्ड किए पारित। लोगों की समस्याओं का किया निस्तारण। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राष्ट्रीय लोक अदालत में समझाइश और राजीनामे से 385 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। कपासन और राष्ट्रीय न्यायालयों में लंबित हुए कुल 96 प्रकरणों के राजीनामे से करवाए गए निस्तारण। लोगों की समस्याओं का हुआ निस्तारण। गोविंदगढ़ में विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला के महत्व को लेकर दी गई जानकारी। पर्यवेक्षक अनीता यादव ने विद्यालय में भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर और जीव विज्ञान लैब का किया निरीक्षण। स्टूडेंट्स को किया जागरूक। जिला कलेक्टर के आदेशों पर खैरथल में अवैध प्लॉटिंग पर चला पीला पंजा। नायब तहसीलदार रामकिशन समेत नगर पालिका टीम रही मौजूद। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात। गोविंदगढ़ में किले की भूमि पर चल रहे विवाद में न्यायालय ने कमिश्नर किया नियुक्त, जिन्होंने भूमि स्थल पर जायजा लेकर रिपोर्ट की तैयार। मंदिर किला कमेटी के द्वारा भूमि के आवंटन के विरोध में न्यायालय में लिया हुआ था स्टे। बाड़मेर के धोरीमन्ना में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसके बाद बाइक सवार हनुमान प्रजापत गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के शाहपुरा में शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पहचान रोहित नैनावत के रूप में हुई। हनूतपुरा निवासी रोहित नैनावत 5 दिन से लापता था। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में तेज रफ्तार तेल टैंकर ने कार को मारी टक्कर। सड़क हादसे में उपप्रधान भरत सिंह बहराट की हुई मौत। घटनास्थल पर जमा ग्रामीणों की भीड़ दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे गोगुंदा। झुंझुनू में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अदालत में वर्षों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण। जिले में करीब 22,000 प्रकरण किए गए सूचीबद्ध। रानीवाड़ा कांग्रेस विधायक रतन देवासी पहुंचे माउंट आबू। जीत के बाद पहली बार पहुंचे अपने देवभूमि पर। टोल नाके पर आतिशबाजी कर किया गया अभिनंदन। सिरोही के आबू रोड में विष्णु टॉकीज के पास पानी की पाइपलाइन लीकेज का मामला। लाइन लीकेज होने में करीब 6 दिन से व्यर्थ बह रहा पानी। सड़क के बीच छात्र और राहगीर चलने को मजबूर। अधिकारियों की लापरवाही से बनी हादसे की आशंका। जोधपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में 76,000 मामलों का हुआ निवारण। लोक अदालत के माध्यम से आपस में परिवादियों में हुए राजीनामे। दौसा में मासूम के साथ दुष्कर्म से जुड़ा मामला। कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग की। एडीएम राजकुमार कस्बा को सौंपा ज्ञापन। सिकराय में बीती रात लाखों रुपए के सामान की हुई चोरी। चोरी की घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश। पुलिस के खिलाफ बीच सड़क पर बैठे लोग चोरी की घटना का जल्द खुलासा करवाने की मांग की। कोटा में किया गया चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। करीब 17,000 लंबित प्रकरणों को निस्तारण के लिए किया गया चिन्हित। यहां फैसला होने के बाद इसकी किसी कोर्ट में नहीं होती अपील।
आज व्यय और भूसावर अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। राजस्व विभाग, बैंक, बार संघ के अध्यक्ष, पक्षकार, लोक अदालत बेंच के सदस्य हेम सिंह पांडे, न्यायिक कर्मचारी भी रहे मौजूद। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी का मुख्यमंत्री को लेकर बयान। कांग्रेस के आरोप को लेकर देवनानी ने कहा, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके, बीजेपी पार्टी की चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है। अलवर के थाना गाजी बीएसएफ के जवान धर्म सिंह की सड़क हादसे में मौत। हादसे में जवान के चचेरे भाई की भी हुई मौत। गुजरी मोड़ पर हुआ सड़क हादसा। त्रिपुरा में बीएसएफ में तैनात था जवान। करौली जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से प्रकरणों का किया गया निस्तारण। सुनवाई के लिए कुल 27,000 से अधिक रखे गए प्रकरण। बूंदी के हिंडौली में मनरेगा कामों में गड़बड़ी आई सामने। मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं करने के बदले वसूले जा रहे रुपए। गैर हजार श्रमिकों की भी लगाई जा रही हाजिरी। चौक के दूनी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लोक अदालत में रेफर किए गए 428 प्रकरणों में 122 प्रकरणों का किया गया निस्तारण। 30,44,127 रुपए के अवार्ड किए गए पारित। सच बेधड़क समाचार पत्र के 2 वर्ष पूरे होने सिरोही के माउंट आबू में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। दुर्घटना में कार सवार पर्यटक सुरक्षित, कुछ देर यातायात हुआ प्रभावित। छिपाबेरी चौकी के विकट मोड़ की घटना। झालावाड़ में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 61,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निस्तारण। 4 करोड़ से अधिक राशि के अवार्ड हुए पारित। सिरोही जिले की अदालतों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। कई मामलों का आपसी सहमति के माध्यम से हुआ निस्तारण। जिले भर में कुल 1,21,292 मामलों का किया गया निस्तारण। पोखरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। एसीजेएम डॉक्टर अजय कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। आपसी सहमति से 38 मामलों को हुआ निस्तारण। एसीजेएम ग्राम न्यायालय और एसडीएम कोर्ट में मामलों का किया गया निस्तारण। कोर्ट में अभिभाषक परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। अधिवक्ताओं ने चुनाव में कुल 1,659 मत ऑन का किया प्रयोग। मनोज पुरी बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष। सवाई माधोपुर में वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। सफल आयोजन को लेकर 10 बेंचों का किया गया गठन। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण का आंकड़ा पिछली बार की तुलना से अधिक रहने की उम्मीद। राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय मूट कोर्ट समारोह का आयोजन। लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कोर्ट की जानकारी के लिए रखा आयोजन। पूर्व जस्टिस राका कुलपति अल्पना कटेजा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में की शिरकत। अलवर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में चंद्रभान सिंह राठौर चुने गए अध्यक्ष। समीर काले को 444 मतों से दी करारी शिकस्त। राजेश यादव सहित गुलाब सिंह और शिवराज कुशवाहा बने उपाध्यक्ष। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर दी गई शुभकामनाएं। झालावाड़ में चोरों ने सोने मकान को दिन दहाड़े बनाया निशाना। लाखों के आभूषण और नकदी लेकर हुए पार। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।